आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले एक वही छोटी सी इल्तिजा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले और वो बेल आइकन को भी प्लीज ऑन कर दे, ताकि जब हमारी कोई भी नई कहानी आए उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब बिना वक्त जाया किए सीधा चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दरवाजा खोलते ही नीचे फर्श पे उसने लाश देखी। वो बहुत बुरी हालत में थी। लाश खून में लथपथ थी और एक बहुत खौफनाक चुड़ैल वहां दीवार पर चल रही थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। आखिर क्या हुआ था वहां? मीनल और मेहुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और बहुत करीब भी थे। मेहुल हमेशा मीनल से मिलने घर आता था। मेहुल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आता था मीनल के पास, और मीनल उससे प्यार करने लगी थी। वो बहुत प्यार करती थी मेहुल से, लेकिन मेहुल अपने रिश्ते को नाम नहीं देना चाहता था। वो हमेशा मीनल से मीनल के घर पर ही मिलता। कभी अगर मीनल उससे बाहर मिलने के लिए कहती भी तो वो मना कर देता। ना वो कभी उसे मूवीज ले जाता और ना ही कभी वो कहीं उसे बाहर ले जाता। हमेशा घर पर ही मिलता वो उससे। मीनल जब भी उससे अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहती तो वो बस टाल देता और कह देता कि सब कुछ ठीक तो चल ही रहा है, फिर वो क्यों बेकार में इस रिश्ते को खराब कर रही है। और मीनल उसे खो देने के डर से खामोश हो जाती। आखिर ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। मीनल के लिए अगर कोई उसके माँ बाप रिश्ता भी भेजते तो वो मना कर देती। आखिर एक दिन तंग आकर मीनल की माँ ने उससे पूछ ही लिया कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन में है तो उससे बात करे। मीनल ने कुछ सोचते हुए कहा कि वो कॉल करेगी दोबारा। उसने मेहुल से बात करनी चाहिए और हमेशा की तरह मेहुल ने मना कर दिया। एक दिन मीनल ऐसे ही फोन पे बात कर रही थी कि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड आद्या का फोन आता है। आद्या मीनल से कहती है कि वो उससे मिलने आ रही है। मीनल बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद मीनल के सामने आद्या थी। वो दोनों बहुत अरसे बाद मिली थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। मीनल से आद्या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, सो मीनल उसे मेहुल के बारे में बताती है। आद्या कहती है कि वो मेहुल की फोटो देखना चाहती है। मीनल कहती है कि उसके पास कोई भी उसकी फोटो नहीं है। आद्या कुछ परेशान सी हो जाती है। आद्या के बहुत जोर देने पे मीनल उससे सारी बातें बता देती है जो अब तक हुआ था। आद्या सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि वो सीधा सीधा उससे बात करे, क्योंकि वो उसे बेनाम रिश्ते में कब तक रखेगा। ये तो सिर्फ ऐसा रिश्ता बनाए रखा है जितनी जरूरत उसे है, बस उतने भर। बाकी मीनल के लिए तो उसमें कोई जगह ही नहीं थी। ये बात सुनकर मीनल ने फैसला किया कि वो मेहुल से इस बारे में बात जरूर करेगी। आद्या चली जाती है और उसी रात मेहुल का फोन आता है कि वो आ रहा है। वो मेहुल से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो सवाल करती है मेहुल के आने पे, और मेहुल ने वही जवाब मीनल को दिया जो उसने हमेशा से दिया था। मीनल ने इस बार ऐसा नहीं सोचा था। मीनल ने सोचा था कि शायद अब वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार होगा। मीनल ने ये नहीं सोचा था कि वो ये सब करेगा। वो उसके लिए सिर्फ एक अरेंजमेंट थी और कुछ नहीं। वो किसी और से प्यार करता है और उसके साथ सिर्फ फन के लिए था। वो उसके दिल को तोड़ देता है। वो बहुत रोती है, उसे मनाती है, उसकी मिन्नतें करती है, यहाँ तक कि वो रिश्ते की भीख तक मांग लेती है। वो कहती है वो उसे एक्सेप्ट करे, और मेहुल उसे गुस्से में एक थप्पड़ लगा देता है और वो बेड से जा टकराती है। मेहुल ने उसे पलटकर कभी दोबारा नहीं देखा। मीनल को चोट लगी या क्या हुआ उसके साथ, उसने कभी पलट के मीनल की खबर ना ली। उसे थप्पड़ लगा के उसका दिल तोड़ के मेहुल वहां से चला गया और फिर कुछ साल बाद वो सब कुछ भूलकर शादी करने वाला था। ये वही लड़की थी जिससे वो डेट कर रहा था। वो उससे बहुत प्यार करता था। फिर वो शादी वाली रात भी आ गई। विभा बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेहुल उसे देखकर बहुत खुश था कि अब विभा उसकी है। वो मेहुल के सामने थी
मेहुल बहुत खुश था। मेहुल आधी रात सारे रस्मों के बाद अपने कमरे में आता है और देखता है कि वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और जो उसके सामने थी वो जो कोई भी थी उसे देखते ही दीवार पे चढ़ जाती है। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, वो खून विभा का था। मेहुल की एक दर्द भरी चीख निकल आती है, वो चीख जिसमें दर्द और डर दोनों था, और वो जोर जोर से हंसने लगती है। मेहुल कुछ देर उसकी हंसी सुनता है और फिर कहता है, मीनल, मीनल, ये तुम हो मीनल? कैसे? मीनल कहती है, हाँ मैं, और मेरा ये हाल तुमने किया। उसने कहा, मैं वो रात कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मेरा दिल तोड़ा और मैंने तुमसे रिश्ते की भीख मांगी तो फिर तुमने थप्पड़ मार दिया और चले भी गए बिना जाने कि मेरा क्या हुआ। मैं जिंदा हूँ या मर गई? मैं मर गई थी मेहुल। क्या सिर्फ मैं तुम्हारे लिए फन के लिए थी? एक पल के लिए भी तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जज्बात न थे, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरा दिल तोड़ा और फिर मुझे मार के चल दिए बिना देखे कि मैं किस हाल में हूँ। किसके लिए? इसके लिए ना, आज मैंने वो किया जो तुम्हें बहुत दर्द देगा। आज मैंने भी तुम्हें वही दर्द दिया जो तुमने मुझे दिया। और अब वो दीवार पर चलते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, जोर जोर से हंसते हुए, और मेहुल वहां जोर जोर से रोने लगता है। उसके लिए इससे बड़ी और कोई सजा न थी कि जिसे वो प्यार करता है आज दुल्हन बनकर वो उसके लाइफ में आई थी और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। गलती सिर्फ और सिर्फ मेहुल की थी, सजा मीनल और विभा को मिली। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी लेके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टोरी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शेयर प्लीज जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।